अच्छा जी, अब जरा देखें बेटा, मैं जो बात कर रहा था वो ये है कि मैंने अभी इसको चेंज किया अरे में, राइट। अब हम देखते हैं कि ये हमें क्या कहता है। जैसे ही हमने अरे में चेंज किया, अरे में चेंज करने के बाद, यार इसी को मैं चलाता हूँ, ओके। अरे को हमने चेंज किया उस चेक बॉक्सेस को, तो अब हम देखते हैं कि ये हमें रिकॉर्ड क्या डिस्प्ले करता है। हमने कहा मेल C++PHP इंसर्ट, ये जरा चीज जरा नोट करें, ये हमें क्या डिस्प्ले करता है। कहता है अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन। कहता है ये जो अरे है, जो आपने, जो ये रिकॉर्ड जो यहां से आ रही है वो एक से ज्यादा है, और इसको आपने क्या करना है, वही कहते हैं कि आपने इसको किधर गया, हाँ, आपने इसको कन्वर्ट करना है अरे से स्ट्रिंग में। डेफिनेटली जो पीछे से जो हमारे पास रिकॉर्ड आ रहा है फॉर्म से मेरा बेटा, वो जो हमारे पास फॉर्म से जो रिकॉर्ड एक जगह पे आ रहा था, रोल नंबर, नेम, जेंडर, ये तो स्ट्रिंग था। लेकिन वो ये कहते हैं कि जब आप यहाँ पे एक से ज्यादा वैल्यूज गेट कर रहे हैं, नाउ यू आर गेटिंग मोर देन वन वैल्यू, तो दिस इज एन अरे एक्चुअली। नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस अरे इनटू स्ट्रिंग। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कहते हैं भाई ये काम नहीं होगा, ये तो अरे है, और इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, अरे इनटू स्ट्रिंग कन्वर्जन। तो हम इसको किस तरह से करेंगे? जिशान, मेरा बेटा जिशान आ जाए जल्दी से माइक पे। जिशान माइक ऑन करो अपना। जिशान, अफजाल। जी सर। जिशान अब क्या करेंगे हम? सर नहीं पता। नहीं पता, शाबाश, पे माइक बंद कर दे बेटा। हम इसके लिए क्या करेंगे, हमने इसको एक काम करना है। वो क्या है? एक हम मेथड यूज करते हैं, उस मेथड का नाम है इम्प्लोड। अच्छा, मेथड का मतलब ये है कि फंक्शन, राइट, बिल्ट इन फंक्शन। नाउ आई विल यूज बिल्ट इन फंक्शन, और वो क्या है, इम्प्लोड। अरे इम्प्लोड करता क्या है यार, मजे की तो बात ये है कि इम्प्लोड करेगा क्या। तो मैं इसको एक अलग फाइल बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि ये इम्प्लोड है क्या चीज। चल छोड़ यार, यहीं पे मैं बता देता हूँ, तो आप देख लीजिएगा। कोई भी अरे होगी उसको हमने कन्वर्ट करना होता है, उसको तो हम वो कर लेते हैं, ठीक है। देखिए इम्प्लोड फंक्शन ये करेगा कि आपकी अरे को कन्वर्ट करेगा इनटू स्ट्रिंग। यानी कि इम्प्लोड फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन, is a built-in function, and it converts converts array into string। अब वो किस तरह से करेगा जरा देखिएगा। मैंने एक बिल्ट इन फंक्शन हमने यूज करना है इम्प्लोड। इम्प्लोड ये कहता है कि इम्प्लोड एक्चुअली ना, इम्प्लोड हमारे ना लेता है दो एट्रीब्यूट्स। मैं यहाँ पे कॉमा लगा के ना मैं आपको समझाता हूँ, समझ भी तो आए ना बात, ऐਵੇਂ तो नहीं ना, समझ भी पता भी लगे। ओके, ये मेरा ख्याल में वो इस तरह से बताता है। ओके, ये कहता है कि यार हमारा जो इम्प्लोड फंक्शन है, ये स्ट्रिंग इम्प्लोड, वो कहता है कि पहला आप क्या लें, स्ट्रिंग ग्लू, ठीक है। पहला एट्रीब्यूट क्या है, स्ट्रिंग ग्लू। ग्लू का मतलब इस तरह से याद रखें कि आप इनके दरमियान में वैल्यू क्या लगाना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि जब मैं C++ वो सिलेक्ट करे, PHP को सिलेक्ट करे, या वो .NET को सिलेक्ट करे, तो उन वैल्यूज के बीच में आप क्या लगाना चाहते हैं। लेट से आप उसके दरमियान में कॉमा लगाना चाहते हैं, उसके दरमियान में आप स्पेस खाली देना चाह रहे हैं, आप हाइफन लगाना चाहते हैं, क्या लगाना चाहते हैं। तो पहला पैरामीटर तो ग्लू हो गया। दूसरा वो ये कहते हैं कि वो वेरिएबल पास करें जो अरे में है। तो हमारे पास जो ये बुक्स है ना इस वक्त, वेरिएबल, ये इस वक्त अरे में है, राइट। इट इज एन अरे, यानी कि इस फेवरेट बुक्स के अंदर जब मैंने इसको इको किया था तो हमें ये कह रहा था कि यार ये तो अरे है।
तो मैं ग्लू में सबसे पहले जो पैरामीटर पास कर रहा हूँ, द फर्स्ट पैरामीटर, वो है कॉमा। इस कॉमे का मतलब ये है बेटा, अच्छा पीएचपी के अंदर जो हम यूज करते हैं इसके लिए कमेंट्स के लिए, तो ये फॉरवर्ड स्लैश है, ठीक है। इम्प्लोड क्या करेगा, ये करता ये है, जो पहला जो हमने लिया ना एट्रीब्यूट, ये वाला, क्या इसको मैं इस तरह से, ये आपको इस तरह से करेगा, C++ कॉमा दिस वन। अगर PHP आएगा तो दरमियान में कॉमा, ये ग्लू का काम कर रहा है, ये एज अ ग्लू काम करेगा, तो ये कॉमा लेकर आएगा। दूसरा पैरामीटर, दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर, जो दरमियान में स्ट्रिंग के दरमियान में क्या लेकर आए, कॉमा। सेकंड पैरामीटर हमने क्या देना है, वेरिएबल का नाम, और हमने वेरिएबल का नाम दे दिया फेवरेट बुक्स, ओके। और इसको बेशक आप क्या करें, इसको आप दोबारा उसी वेरिएबल में सेव कर लें, कोई इसमें मसला नहीं। अब हम जरा इसको करते हैं इको। अब आप जरा एक चीज जरा नोट कीजिएगा, मैंने फेवरेट बुक्स को एक वेरिएबल में सेव रखा, इसको मैंने डिस्प्ले नहीं करवाया। ये क्या था, ये एक अरे थी, इसके अंदर आपकी वैल्यूज थी बहुत ज्यादा, उसको मैंने यहाँ पे इको करवाया इस फेवरेट बुक्स में। यानी कि पहले मैंने फेवरेट बुक्स के अंदर मैंने इसके अंदर जो इम्प्लोड का फंक्शन 2 पैरामीटर लेता है, पहला पैरामीटर ग्लू का है, दूसरा पैरामीटर जो वो लेता है वो एज अ वेरिएबल लेता है कि कौन सा, यानी कि आपने जो भी अरे पास करनी है वो है। अब आप जरा देखिए कि जब मैं इको करूंगा तो ये हमें कुछ इस तरह से डिस्प्ले कराएगा, C++, बल्कि दरमियान में स्पेस नहीं होगी, PHP, .NET, जो भी आपने रखा हुआ है ये उसको डिस्प्ले कराएगा। देखते हैं सी अगेन, लुक, अच्छा हमने 2 को सिलेक्ट किया है, लेट से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ओके। C++, यार ये C++ क्यों आ रहा है, एक मिनट, वो मैंने वैल्यू आई गेस इसकी चेंज नहीं की, ये है .NET, इसको भी .NET लेना, ठीक है। और अब हम इसको करते हैं, वो मैंने एक्चुअली कॉपी पेस्ट किया था ना, तो मैं इसको दोबारा इंसर्ट, नेम, रोल नंबर, नेम, मेल और PHP, C++, या हम दोनों ले लेते हैं, चले। ये देखें C++, और ये मैंने कोई ब्रेक नहीं लगाया, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ वेरिएबल में ये नाम आ रहे हैं मेरा पुत्र। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैं जो बात कर रहा हूँ वो कुछ और है, मैं इनके दरमियान में इको, ये कॉनकैटिनेशन के साथ मैं ब्रेक भी लगा सकता हूँ, ओके। मैंने ब्रेक नहीं लगाई क्योंकि मुझे इसकी जरूरत ही नहीं है, मैंने तो रिकॉर्ड डेटाबेस में सेव करनी है। मैं आपके लिए ये बात कर रहा हूँ, कॉनकैटिनेशन ब्रेक, ये कॉनकैटिनेशन है। कॉनकैटिनेशन का मतलब ये होता है कि उस स्ट्रिंग के साथ ये अटैच हो जाए, ठीक है। अभी मैंने वो ब्रेक सिर्फ इसमें लगाया, इसमें लगाया, इसमें नहीं लगाया, सिर्फ बताने का मकसद ये था। ये रिकॉर्ड अब हमारे पास आ गया है, लेकिन अगर हम इसको और बेहतर करें, इसको भी हमने इस पूरे रिकॉर्ड को डेटाबेस में तो सेव करना ही करना है, लेकिन पहले इसकी लुक एंड फील जरा देखना है। मैं यहाँ पे इसको स्पेस दे रहा हूँ, इधर मैंने स्पेस दी है, इसका मतलब अब क्या है कि जब वो नेक्स्ट वैल्यू जब शुरू होगी तो यहाँ पे ये स्पेस आ जाएगा, देखें, लुक एट दिस वन, थोड़ा सा बेहतर हुआ है ना, इसके दरमियान में स्पेस आ गई है। अब आप इजीली रीड कर सकते हैं, इसका मतलब है अब जब डेटाबेस में रिकॉर्ड सेव होगा तो वो इस तरह से सेव होगा। यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब हम क्या करेंगे, इस इको शिको को कर दें खत्म। इको तो हमने करवाना नहीं था, इको तो हमने इसलिए किया कि हम देख लें कि अच्छा इसमें वैल्यूज आ रही हैं कि नहीं आ रही। ओके फाइन बेटा, अब हमने करना है डेटाबेस से कनेक्शन एस्टैब्लिश करना है और हमने अपने रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है, ठीक है। तो हम इसका थोड़ा सा याद रखें, ये आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। कनेक्शन एस्टैब्लिश करने के लिए एक मिनट, पहला काम हमने ये करना है, कनेक्शन बनाना है। हमने कहा $, कनेक्शन इज इक्वल टू, कनेक्शन हमने एस्टैब्लिश करना है विद द डेटाबेस।
डेटाबेस के लिए हमें ये पता होना चाहिए उसकी 4 चीजें। नंबर 1 कि उस सर्वर का नाम क्या है कि जहां पे डेटाबेस पड़ी हुई है। नॉर्मली जितने बड़े बड़े आपके होस्टिंग सर्वर्स हैं, जितने भी आपके होस्टिंग सर्वर्स हैं, मसलन मैं ये कहता हूँ आपका जो होस्टिंग सर्वर है जी, अल्लाह भला करे, वो है जी आपका आई पेज। आई पेज का जो सर्वर होगा ना, इसका नाम हमेशा होगा ns.ipage.com। यहाँ NS1, यह मैं ये कहता हूँ, बल्कि ठहरे मैं इसको सर्च करता हूँ, आई पेज सर्वर नेम। बिल्ड योर फ्री डोमेन आई पेज वेब होस्टिंग। आई पेज का सर्वर कहाँ पे वो बताएगा, सर्वर नेम, सर्वर नेम, एक मिनट ठहरा। आई पेज सर्वर नेम तो आना चाहिए यार, एक मिनट इसको देखते हैं। आई पेज का ओके, यहाँ पे कहीं लिखा नहीं हुआ, लेकिन ये गूगल में अगर हम सर्च करें ना किसी और का भी, सर्वर नेम फॉर डेटाबेस कनेक्शन, तो ये आपको बताएगा कनेक्शन उसका क्या है। यार इनको बताना चाहिए, ये तो आई पेज नहीं तो फिर किसी और का हम देख लेते हैं। अच्छा लेट्स सी, मैं जो बताना चाह रहा था ना, मैं सिर्फ ये, क्योंकि मैंने ये आई पेज का भी मैंने इसी ज़माने में यूज़ किया था, और ये इनका बताते हैं कि यार ये इसका सर्वर नेम क्या है। अच्छा ये मैं आपको ना देख के मैं बता दूंगा। अच्छा नॉर्मली जो जितने भी आपकी जो सर्वर होते हैं ना, वो जो भी उसका नाम होता है वो होते हैं NS1 NS डॉट, यहाँ पे नहीं आ रहा, ओके चलो मैं आपको बताता हूँ, या आप बल्कि देख लीजिएगा। जब भी आपका जो सर्वर नेम होता है ना, नॉर्मली जिस होस्टिंग कंपनी का है, तो जिस होस्टिंग कंपनी का भी है ना, तो ये होता है ns.ipage.com और ns1.ipage.com। अगर आपकी होस्टिंग कंपनी होस्ट पापा है, जो कि मैं इसमें अभी मैं होस्ट पापा से मैं यूज कर रहा हूँ, तो उनका होगा ns.hostpapa.com या फिर NS1। ये दुनिया का स्टैंडर्ड है कि आपने जिस होस्टिंग कंपनी का भी आपने जिसका लिया हुआ है, तो उसका जो सर्वर नेम होगा ना, उसकी वेबसाइट के नेम पे होगा, और ये इस तरह से होगा NS1। आप बल्कि चलो मैं जरा गूगल में सर्च करता हूँ NS1। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आपको चंदा पता होना चाहिए चीजों का, ये होस्टिंग है क्या चीज। चलो गूगल में हम सर्च करते हैं NS का। यार ये तो मैं फंस ही गया हूँ। ये क्या कहते हैं बाईसाइकिल, इधर बाईसाइकिल कहाँ पे है, वेयर इज द बाईसाइकिल। जी ये देखें, यस ये देखो मेरा बेटा, डोमेन होस्टिंग। अब मेरा प्लीज जरा मुझे रिप्लाई कीजिएगा, मैं बड़ी मेहनत से ये चीजें आपको बता रहा हूँ। ये देखें ns1ipage.com, ये उनका सर्वर का एड्रेस है। NS1 या खाली NS भी होता है, NS1 भी होता है, ठीक है। जो भी आप जिस होस्टिंग कंपनी से आप होस्ट लेंगे, उसकी वेबसाइट का नाम, उसकी वेबसाइट का नाम, और उससे पहले क्या आ जाएगा NS, यानी कि सर्वर का नाम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, मेरी बात समझ आ रही है कि हम होस्टिंग का नाम देते हैं, लेकिन मेरा बेटा हम यहाँ पे क्या देंगे, हम यहाँ पे देंगे लोकल होस्ट। किधर गया, हाँ, यहाँ पे हम जो डेटाबेस का नाम देंगे, यानी कि जो हम होस्ट देंगे, यानी कि सबसे पहले हम बताएंगे डेटाबेस हमारी कहाँ पे पड़ी हुई है, तो वो हमारा है लोकल होस्ट। व्हाई, बिकॉज वी आर एक्चुअली we are storing data in our own laptop,
जो हमारा इस वक्त लोकल होस्ट है वहां पे हमारी डेटाबेस पड़ी हुई है, तो वहां पे हम क्या दे देंगे, लोकल होस्ट। जबकि आपने होस्टिंग बाय की होगी तो वो उसके लिए हम क्या नाम देंगे, उसका नाम होगा उस वेबसाइट का नाम और उसके बाद NS, यहाँ पे हम क्या देंगे, लोकल होस्ट। ओके, तो पहला काम हमने ये करना है, न्यू MySQL आई, ये एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया कि MySQL आई के साथ कनेक्ट करो, एक नया ऑब्जेक्ट बनाए और SQL आई के साथ कनेक्ट करो विथ विच पैरामीटर्स, कि वो SQL का जो कनेक्शन हमने डेटाबेस के साथ बनाना है, यानी कि वो डेटाबेस, यानी कि ये जो हमारी डेटाबेस पड़ी हुई है वो कहाँ पे पड़ी हुई है, देखो इसका नाम क्या है, लोकल होस्ट। जबकि आपकी जब होस्टिंग लेंगे तो वो लोकल होस्ट नहीं होगा, वो होस्टिंग पड़ी होगी उनके NS सर्वर पे पड़ी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने दे दिया इसको लोकल होस्ट, फर्स्ट पैरामीटर। अच्छा, एक तरीका ये भी है कि आप पहले वेरिएबल ले लें, लेट से आप कहते हैं लोकल होस्ट, यहाँ पे आप दे दें लोकल होस्ट, ठीक, एक तरीका तो ये है, और यहाँ पे आप वेरिएबल देना शुरू कर दें, यहाँ आप डायरेक्ट पास कर दें, बात एक ही है। पहले आप दे दें लोकल होस्ट, पहला पैरामीटर वेरिएबल जिसमें लोकल होस्ट है। दूसरा पैरामीटर हमारा होता है यूजर नेम। बेटा यूजर नेम आपको दिया जाएगा होस्टिंग में, लेकिन जब हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो इसका बाय डिफॉल्ट जो यूजर नेम है वो रूट है। याद रखिएगा, यूजर नेम विल बी गिवन जब आप वहां पे आई पेज से, जस्ट होस्ट से या गेटर से या गो डैडी से या कहीं से भी आप ले रहे हैं होस्टिंग, उसका वो यूजर नेम देंगे। लेकिन यहाँ पे जो हमारा लोकल होस्ट है उसका बाय डिफॉल्ट यूजर नेम क्या है, रूट। तो दूसरा पैरामीटर हमने पास कर दिया $, यूजर नेम, कि जो डेटाबेस को हमने जो कनेक्ट करना है उसका यूजर नेम क्या है। यहाँ पे तो डेफिनेटली हमने तो बगैर किसी यूजर नेम के हमने इसको ओपन कर लिया, इसका डेफिनेटली इसका यूजर नेम भी होगा, पासवर्ड भी होगा, वरना तो फिर तुसी होस्टिंग कर रहे हो तो अन्य वा जेड़ा मर्जी आएगा ਤੁਹਾਡਾ वो यूजर नेम ते वो बगैर उसके पासवर्ड दे ओपन कर लेगा डेटाबेस, तो इसका यूजर नेम पासवर्ड होना जरूरी है। लेकिन ये लोकल होस्ट है तो लोकल होस्ट में इसकी कोई शर्त नहीं है, इसका बाय डिफॉल्ट रूट होता है। तीसरा जो पैरामीटर जो हमने डेटाबेस से कनेक्ट करना है वो है इसका पासवर्ड। तो पासवर्ड इसका कोई भी नहीं है, इसका एम्प्टी है। तो यहाँ पे कहेंगे अच्छा यार उस डेटाबेस को करना है तो इसका पासवर्ड एम्प्टी है। और अगर आपने पासवर्ड नहीं लिखना, लेट से मैं जो बात कर रहा था वो ये था कि आप ये भी काम कर सकते हैं डायरेक्ट, कि यहाँ पे ये सारे वेरिएबल्स लिखने के बजाय आप इस तरह से पास करें, लोकल होस्ट, यूजर नेम हमारे पास क्या था, रूट, पासवर्ड एम्प्टी है, और डेटाबेस का नाम क्या है हमारे पास, डेटाबेस का हमारे पास था मंडे। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं, या यहाँ पे वेरिएबल देने के बाद आप वेरिएबल भी पास कर सकते हैं। आखिरी चीज के जोन सी डेटाबेस आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं DB, उस डेटाबेस का नाम क्या है, उस डेटाबेस का नाम है हमारे पास मंडे, स्मॉल के साथ है मंडे, ठीक है। आपने यहाँ पे पास कर दिया मंडे। ओके, ये हमने इसको 4 पैरामीटर हमने पास कर दिए, लोकल होस्ट, यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का नेम, $, DB। तो ये बात एक ही है, इसको आप एग्जीक्यूट करना है या इसको करना है। जब इसको एग्जीक्यूट करना है तो आपको ये वेरिएबल के नाम आपको देने पड़ेंगे। अच्छा, ये तो हो गया हमारे पास कनेक्शन। अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता, इफ द कनेक्शन नॉट इस्टेब्लिश्ड, अगर ये कनेक्शन इस्टेब्लिश ना हो तो वो हमें ईगो करके मैसेज कर दे, कनेक्शन इज नॉट इस्टेब्लिश्ड ड्यू टू दिस रीजन। कौन सी हम कॉनकैटिनेट कर देते हैं, MySQL I _ connect _ error। ओके, ये कॉनकैटिनेशन मैंने यूज किया। कॉनकैटिनेशन दो चीजों को आपस में मिलाता है कि अगर तो ये कनेक्शन इस्टेब्लिश ना हो तो हमें एरर शो करे, और अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश हो गया तो फिर ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि अगर कनेक्शन इस्टेब्लिश ना हो तो फिर ये एग्जीक्यूट करें। आगे चलते हैं। अच्छा, ये तो हमारा हो गया पहला कनेक्शन,
कि डेटाबेस से कनेक्शन हो गया। अब हमें क्या करना है कि रिकॉर्ड को हमने लेके जाना है इन सबको, और ये जो रिकॉर्ड है हमारे पास वेरिएबल में, ये हम क्यूरीज के थ्रू लेके जाते हैं। मैं एक और क्यूरी लिखने लगा हूँ, डॉलर साइन, मैंने कहा जी एसक्यूएल। एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, डेटाबेस के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। हमने कहा रिकॉर्ड इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू, आपने डेटाबेस पढ़ी होगी यार, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ठीक है। तो टेबल नेम था हमारे पास स्टूडेंट, स्टूडेंट ही था शायद, देख लेते हैं। हाँ जी स्टूडेंट। याद रखिएगा जब भी हमने इसकी एंटिटीज देनी है तो इसको उसी ऑर्डर के साथ हमें एंटिटीज देनी है विद द सेम नेम, रोल नंबर, नेम, जेंडर एंड फेवरेट बुक्स, राइट। यहाँ पे वो एंटिटीज देते हैं, रोल नंबर विदाउट कॉमास, रोल नंबर, नेम, जेंडर एंड फेवरेट बुक्स, ये मैंने कॉपी कर दिया, और ये आप ऑर्डर देख लें इन सबके ये हैं, ठीक। कि स्टूडेंट के जो एट्रीब्यूट्स हैं डेटाबेस के वो ये हैं, और हम चाहते हैं कि उसकी वैल्यूज जाएं। तो वैल्यूज क्या जाएंगी, वो वेरिएबल हैं जो आप पास कर दो, रोल नंबर, नेम, जेंडर। आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ये फेवरेट बुक्स इसी को लेगा, क्योंकि ये पहले अरे में होगा, उस अरे को इंक्लूड करके कन्वर्ट करेगा इनटू स्ट्रिंग, तो जो इसकी वैल्यू होगी इसकी। अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार ये दोनों एक जैसे नाम है, तो भाई आप इसका नाम चेंज कर लें, आप इसका नाम रख लें खाली फेवरेट के नाम से। ये पहले फेवरेट बुक्स अरे में हुआ, उसने उसको कन्वर्ट किया, और ये फेवरेट, बात एक ही है, फेवरेट बुक्स लें क्योंकि वो बाद में आके इसको ओवरराइड करेगा, तो जो आखिर में जो वैल्यू होगी उसका नाम वही सेव होगा। लेकिन चलें इसको मैंने फेवरेट कर दिया, यहाँ पे आए और वो आपने वेरिएबल पास करना है, डॉलर साइन, चला गया डॉलर साइन। डॉलर साइन सबसे पहले था रोल नंबर, तो क्या था यार, रोल नंबर, ओके। सेकंड डॉलर साइन नेम, डॉलर साइन, फिर क्या था, जेंडर एंड फेवरेट बुक्स, जेंडर, डॉलर साइन, फेवरेट बुक्स। वेरिएबल सेम होने चाहिए वरना इसको मैं माइनस कर दूंगा, ओके। और ये डबल कोट्स, एक मिनट ये जरा देखिएगा, ये डबल कोट्स है, इसको मैं बल्कि एंटर करके आपको दिखा देता हूँ। अच्छा ये एंटर हो जाए मसला कोई नहीं है, ठीक है। वैल्यूज ये इस तरह से होगी, ठीक है। डबल कोट्स, सिंगल कोट है, फिर डबल दें सिंगल दें कोई मसला नहीं है। और ये डबल कोट शुरू में होता है, ये ख़त्म यहाँ पे डबल कोट्स में ख़त्म हो रहा है। तो हमने ये सारे जो वेरिएबल है यहाँ पे हमने प्लेस कर दिए, ये अब आपकी क्यू। अब जरा चेक करें, ये हमारे पास कनेक्शन है, ये हमारे पास एसक्यूएल क्यूरी है। ये आप इस तरह से याद रखें कि अब हमने इस कनेक्शन को और क्यूरी को मर्ज करना है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे मैं ये बात करूं कि जो कनेक्शन था हमारा, ये एक टनल है। कनेक्शन ये बताता है कि ये एक पाइप है जो कहां तक जा रहा है, डेटाबेस की तरफ। और मेरी बात समझ आ रही है जो मैं यहां तक बात कर रहा हूं, आप मेरे साथ हैं सब, आर यू अलाइव? ओ नलाइक पांडो इधर हो मेरे साथ, हाँ शाबाश शाबाश, रिप्लाई जी करो सर। करो करो करो। ओके वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है शाबाश यार, वो किया करो साथ साथ, वो बिल्कुल इस तरह लगता है कि आप सारे जो है ना वो हो, ठीक है। अंबर, अंबर बेटा कैसी हो? अंबर माइक पे आ जाओ। नहीं ठीक नहीं हो,
जो माइक मेरा बेटा माइक पे आके बात कर ले भाई, पता लग जाए तू जिंदा है। अच्छा सर समटाइम्स ये भी जिंदा। जिंदा जिंदा है, जिंदाबाद, हम जिंदा जिंदा जिंदा, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा अक्सर ना एक स्टूडेंट था, उसने अपने भाई को पकड़ाया हुआ था, अब वो माइक पे ना आए, सर नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, चैट पे लगा। और बाद में कहता सर मुझसे छोटा भाई हूँ, कहीं गया मैं। अच्छा चले, कम टू द पॉइंट। मेरा बेटा जी बात यही, जो कनेक्शन है, उसने एक पाइप बनाया हुआ है, और उस पाइप में उसने कहा है कि ये कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है, ठीक है, और वो पाइप है जी हमारे पास। हमने एसक्यूएल को क्या करना है, इस कनेक्शन के थ्रू, हमने उस पाइप के थ्रू हमने उसको लेके जाना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये एसक्यूएल है, और वो सीधा क्यूरी एग्जीक्यूट होगी इस पाइप के थ्रू, और ये यहाँ पे इसको सीधा डेटाबेस के अंदर रिकॉर्ड को सेव कर देगा। ये जो हमारी क्यूरी होगी इंसर्ट की, वो हमने कनेक्शन के अंदर हमने बिल्ड इन करनी है, ठीक हो गया। तो वो हमें करने के लिए हमें इन दोनों को मर्ज करना पड़ेगा। कैसे? हमने कहा, अच्छा जी, हमने कहा जी जो कनेक्शन था हमारे पास, जो पाइप था हमारे पास, कनेक्शन, पाइप से मुराद है ये डेटाबेस तक जा रहे हैं, इसको क्या करो, बिल्ट इन करो। अच्छा यार ये एक चीज याद रखना जो मैं बात कर रहा हूँ, कनेक्शन के अंदर ना ये जो मैंने सिंबल बनाया ना, ये पॉइंटर का है, दिस इज अ पॉइंटर सिंबल, ये आगे जाके आपको बहुत काम आएगा। और ये बिल्ट इन क्यूरी है, कनेक्शन इसके थ्रू, इसके थ्रू मर्ज कर रहा है किसको, $साइन एसक्यूएल को। मेरी बात को जरा समझें, कंट्रोल सी, ये जो काम कर रहा है वो यही कर रहा है। चलो बात ये है, मैं जो बात कर रहा था वो ये है कि जो हमारे पास कनेक्शन था, इसने एसक्यूएल को किसके थ्रू किया, इस बिल्ट इन फंक्शन के थ्रू, कि यार क्यूरी को इंजेक्ट करो, तो उसने इसको इंजेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड, और कनेक्शन ने इस मेथड को यूज करते हुए एसक्यूएल को इसके अंदर घुसा दिया कि पुत्र आ ना जरा लाइन में आ जाते हैं एग्जीक्यूट ਅਸੀਂ करने ते एसक्यूएल इस क्यूरी दे इस फंक्शन के थ्रू ये कनेक्शन इसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो ये जो मैंने लगाया है क्यूरी, ये बिल्ट इन फंक्शन है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये जो पॉइंटर है, दिस इज अ पॉइंटर, और क्यूरी ये उसका, आप ये समझ लें कि ये पॉइंटर क्यूरी इज अ बिल्ट इन फंक्शन, और इसको हम यूज करते हुए हमने कनेक्शन के साथ एस्टेब्लिश कर दिया। अच्छा इसको मैं यहाँ पे एक वेरिएबल ले रहा हूँ जिसका नाम मैं रख रहा हूँ बाइंड। मैं आपको बताता हूँ ये मैंने बाइंड क्यों लिया, ठीक है। हमने कहा ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, जब ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, रिकॉर्ड जब इंसर्ट हो जाएगा, तो हमने ये भी चेक करना है, ओके भाई रिकॉर्ड इंसर्ट हुआ भी है कि नहीं हुआ। तो उसको हमने करने के लिए हमने ये चेक करना है कि हमने कहा इफ, अगर तो $साइन बाइंड, अगर तो ये एग्जीक्यूट हुआ है, ट्रू, if it is executed, if this line is executed properly, so we will write echo record is inserted, या row is inserted, whatever जो भी है, ठीक है, row is inserted, और else, और अगर कोई काम खराब हो गया, मसला हो गया, तो वो हमें बताए echo row is not, या record is not inserted due to MySQL error, MySQL error, okay, MySQL error कि इस रीजन से ये रिकॉर्ड प्रॉब्लम में आया है। अच्छा एक और चीज, मैंने एक काम जो नहीं किया ना, वो एक और भी है, वो है इस सेट मेथड का। चलो वो हम बाद में देखेंगे, वो इस सेट मेथड क्या होता है वो भी अभी मीटिंग दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं, एंड होने वाली थी मीटिंग दोबारा। ये कब खत्म हुआ है सेशन, अब कितनी देर आएगी है?
अच्छा ये भी 5 यार, और सबर कर यार, 5 मिनट बहुत है, सबर तो ठीक है। तो ये जरा एग्जीक्यूट तो कर लेने देना एक दफा। अच्छा मैं इसको जरा फाइल पे एग्जीक्यूट करूँ, अब मैं जरा इसको एग्जीक्यूट करेगा। ओके ओके, अल्लाह अकबर। अब हमने इसको किया, अब हमने रिकॉर्ड को इंसर्ट करना है। मैंने कहा BS123, नेम है मोहम्मद अहमद, जेंडर मेल, C++ PHP इंसर्ट। इसको मैंने इको किया, ये क्यों आ रहा है? फेवरेट बुक्स, ये तो नहीं आना चाहिए। जब इको ही नहीं किया तो फिर अच्छा चलो इसको भी हम देखते हैं। पहले हम डेटाबेस में देखते हैं कि रिकॉर्ड हमारे पास आया कि नहीं आया। ये रिकॉर्ड हमारे पास आ गया, ठीक है। और ये जेंडर में ये क्या चीज़ आ रहा है, डी। अब जरा देखें जेंडर में हमने क्या गलती की है। वैल्यू मेल, वैल्यू फीमेल, तो डेटाबेस में ये अरे आ रहा है। वजह, एक मिनट, हमने यहाँ पे क्या दिया है यार, देखो यार आप लोग ठीक है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ये देखते रहा करें कि क्या क्या हम गलतियां करते हैं। इसको मैं जरा डिलीट कर रहा हूँ, ठीक। चलो अच्छा जी, दोबारा हम वापस आते हैं और इसको हम इक्फा करते हैं, क्योंकि मैंने वो वेरिएबल दे दिया था जो तो डेफिनेटली वो अरे में था, ठीक है। BS123 हमने कह दिया शहजाद मेल C++, दिस वन रो इज इंसर्टेड, स्टूडेंट में जाए और ये बस क्या आ गया या दोबारा मैं आपके तसल्ली के लिए दोबारा कर देते हैं, ठीक है ना। वो कॉन्केटिनेशन में ब्रेक आ रहा है, ये देखो, डिलीट करो इसको। ओके, अगेन आई एम गोइंग टू इंसर्ट द रिकॉर्ड। हमने कहा जी BS123 नुमान मेल C++.net, record inserted, refresh, and this one is, यही आ गया BS123। अच्छा नुमान जो है ये पूरा नहीं आया, इसका मतलब क्या है कि हमने कुछ ना कुछ फिर उसमें भी हमने कोई कम ली है कुछ वैल्यूज, ठीक है। मेल सही आ गया, C++, कॉमा, .net। नुमान के स्पेलिंग हमने पूरे लिखे थे। एक और रिकॉर्ड हम इंसर्ट करते हैं, हाँ ये नुमान पूरा नहीं लिखा, ठीक है। दोबारा रिफ्रेश करते हैं, हम कहते हैं BS। अब मैंने 1 2 3 के बजाय मैं लेता हूँ 1 2 3। यार बल्कि एक और काम करते हैं ना, यहाँ पे हम ले लेते हैं अंबर, और ठीक हो गया। ओके फाइन, यहाँ तक किसी का कोई सवाल है काइंडली वो मेरे से पूछ लें। एनी क्वेश्चन? किसी का कोई सवाल है तो प्लीज। नो सर, ओके बिल्कुल ठीक है।